नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारपाई में टाई उलझने से बुझ गया परिवार का इकलौता चिराग। स्कूल से आने के बाद घर में खिल रहा था मासूम। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की है। स्कूल से आने के बाद घर पर चारपाई पर गले की टाई से खेल रहे मासूम की टाई पता नहीं कैसे अचानक चारपाई के पाए में उलझ गई, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के समय मासूम की दादी घर पर सो रही थी तथा 10 वर्षीय बड़ी बहन घर में खेल रही थी, लेकिन घटना के समय वह घर के दूसरे कमरे में खेल रही थी। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव जारगा निवासी 9 वर्षीय मासूम मयंक शर्मा पुत्र विक्रांत स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खिडौरा बसेड़ी का कक्षा 3 का छात्र था, जो गुरुवार दोपहर को स्कूल से पढ़कर घर आया था, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी स्कूल की ड्रेस एवं गले की टाई उतार दी। इसके बाद पिता किसी धार्मिक कार्यक्रम में न्योता खाने चला गया। वहीं मां किसी कार्य से घर से बाहर चली गई थी। दादी घर के दूसरे कमरे में सो रही थी तथा मासूम की 10 वर्षीय बड़ी बहन घर में ही खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब बड़ी बहन ने देखा तो मासूम मयंक के गले में टाई बनी हुई थी, जो चारपाई के पाए में उलझी हुई थी। मयंक नीचे लटका हुआ था, जिस पर उसने मयंक को उठाने की कोशिश की तो मयंक नीचे गिर पड़ा और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। जिसके बाद वह मदद के लिए चिल्लाई तो दादी एवं पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जो मासूम को तुरंत बसेड़ी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक मासूम मयंक के परिवार के युवक उमेश शुक्ला ने बताया कि माता पिता मयंक को घर पर खेलता हुआ छोड़कर गए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद मयंक टाई से खेल रहा होगा और पता नहीं इस दौरान किस तरह उसकी टाई चारपाई के पाए से उलझ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक बालक के दादा रामजीलाल शुक्ला बाड़ी तहसील में बाबू हैं, जो घटना के समय ड्यूटी पर थे। मासूम के पिता विक्रांत शर्मा निजी स्कूल में शिक्षक हैं, जो उस समय किसी धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने गए थे तथा मां किसी कार्य से बाहर गई हुई थी। घटना से परिजनों एवं ग्रामीणों में शोक छाया हुआ है। मृतक मासूम अपने पिता का इकलौता बेटा था। धौलपुर जिले में अपनी तरह का इस तरह मौत होने का यह पहला दुखद मामला है। धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक जिले वासियों से अपील करता है कि छोटे बच्चों को घर में अकेला न छोड़ें और उस पर निगरानी रखें, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। धौलपुर जिले में एडीएम और सीओ सहित कई एसडीएम बदले। जिले में एसडीएम पदों पर हुआ महिलाओं का बोलबाला। जिले की प्रमुख जनप्रतिनिधियों की कुर्सियों पर पहले से ही महिलाएं काबिज। राजस्थान में प्रशासन फेरबदल का दौर जारी है। बीती रात को 108 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के बाद शुक्रवार शाम को भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 386 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें धौलपुर जिले में भी कई अधिकारी बदले गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई तबादला सूची के अनुसार जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर को एडीएम बूंदी लगाया गया है। वहीं उनके स्थान पर अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की कमान संतोष कुमार गोयल को सौंपी गई है, जिन्हें जयपुर से लगाया गया है। वहीं धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट को जयपुर ग्रामीण का एडीएम लगाया गया है। इनके स्थान पर बाड़मेर एसडीएम धीरेन्द्र सिंह को धौलपुर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर लगाया गया है। ऐसे ही रामगढ़, पचवारा, दौसा से वर्षा मीणा को बाड़ी एसडीएम लगाया गया है। वहीं बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को भुसावर भरतपुर लगाया गया है। बसेड़ी एसडीएम दिनेश शर्मा को पहाड़ी डीग भेजा गया है। वहीं निवाई टोंक से शरता मल्होत्रा को सरमत्रा एसडीएम लगाया गया है। इस तबादला सूची के बाद जिले में एसडीएम के पद पर महिला अधिकारियों का बोलबाला हो गया है। वहीं महिला जनप्रतिनिधियों का पहले से ही जिले में बोलबाला है। आपको बता दें कि धौलपुर में डॉक्टर साधना शर्मा और राजाखेड़ा में मनीषा मीणा पहले से ही महिला एसडीएम लगी हुई हैं। अब बाड़ी और सरमथुरा में भी महिला एसडीएम लगा दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले की जिला प्रमुख भगवान देवी, धौलपुर की विधायक शोभा रानी, नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, राजाखेड़ा की प्रधान लता कुंवर, धौलपुर की प्रधान सीता देवी और शर्मतरा की प्रधान पहले से ही महिलाएं हैं। गैस पाइपलाइन डालने के लिए मनमर्जी तरीके से खोदी जा रही हैं सड़कें। खुदाई से टूटी पानी की पाइपलाइन। कई दिन से सड़क पर बह रहा है पानी, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान।
धौलपुर शहर में इन दिनों गैस की लाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसे लेकर मनमर्जी तरीके से आरसीसी सड़कों को खोदा जा रहा है। गैस की लाइन डालने वाले जिम्मेदारों द्वारा ना तो सड़क खुदाई को लेकर जलदाय विभाग से कोई समन्वय स्थापित किया जा रहा है और ना ही इन्होंने पानी की पाइपलाइन का नक्शा लिया है, जिससे जब इनका जहां मन होता है वहां सड़क को खोद देते हैं, जिससे आए दिन धौलपुर शहर में पानी की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिसे कई दिन तक ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे न केवल पानी की आपूर्ति बाधित होती है बल्कि सड़क पर पानी फालतू फैलता रहता है, जिसकी वजह से कीचड़ हो जाती है और सड़क भी खराब होती है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में शारदे स्कूल वाले रोड पर, जहां विगत कई दिन पहले गैस लाइन डालने के लिए आरसीसी सड़क को खोदा गया था, जिससे पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से मुख्य रास्ते में पिछले कई दिन से पानी फालतू बह रहा है, जिससे सड़क पर कीचड़ हो रहा है और गौशाला कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। इसे लेकर कॉलोनी वासियों ने कई बार गैस लाइन डालने वाली कंपनी के अधिकारियों से एवं जलदाय विभाग से शिकायत कर ली, लेकिन दोनों ही विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते रहते हैं, लेकिन कोई समस्या को ठीक नहीं कर रहा है। नींद व भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर हुआ जमकर हंगामा, जनप्रतिनिधियों व स्टाफ के बीच भी हुई नोकझोंक। निरीक्षण कर तहसीलदार ने भी जताई नाराजगी। धौलपुर जिले के बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में लेबर रूम, वार्ड सहित जगह जगह गंदगी पसरी रहती है। अस्पताल में साफ सफाई नहीं होने के साथ ही आने वाले मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिलने से लोग काफी खफा देखे गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और स्टाफ के बीच भी नोकझोंक हुई। बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व प्रबुद्ध जनों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। लोगों की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार राजेंद्र सिंह जाट के द्वारा भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार को अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल मिली। हॉस्पिटल के अंदर पसरी मिली गंदगी व अन्य अव्यवस्थाओं को देख तहसीलदार राजेंद्र सिंह जाट ने काफी नाराजगी जताई। इस दौरान खुद तहसीलदार ने अपने मोबाइल के कैमरे में बाढ़ व कई जगह गंदगी मिलने पर भी फोटो लिए। वहीं अस्पताल में भर्ती मिले मरीजों से भी पूछताछ करने पर उनको समुचित उपचार नहीं मिलने की शिकायत मिली, जिस पर तहसीलदार ने प्रभारी डॉक्टर पिंकू खान को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान हॉस्पिटल गेट के मुख्य सामने हो रहे जल भराव तथा कीचड़ को लेकर भी समस्या गहरा रही है, जिसको लेकर भी तहसीलदार के द्वारा शीघ्र ही रास्ते को ठीक करवाकर समस्या समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में आए दिन गहरारी समस्याओं को लेकर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामेद कुशवाहा के नेतृत्व में अन्य जनप्रतिनिधि
व प्रबुद्ध जनों के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम सबको शिकायत मिल रही थी, तेंद्रा को लेकर बिजनौर हॉस्पिटल पहुंचे। बहुत ही हमारे साथ थे अपने पंचायत सदस्य, गांव के जिम्मेदार लोग, जनता भी थी साथ में। हॉस्पिटल सफाई व्यवस्था को देखा तो खुद तेंद्रा साहब ने नाराजगी जताई। बहुत बुरी स्थिति वहाँ थी। 30 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें 15 बेड मौके पर पाए गए। वहाँ जो हॉस्पिटल के सामने से रास्ता है वहाँ इतना कच्चा भरा हुआ है, आए दिन मरीज वहाँ गिर रहे हैं। तो मौके स्थिति देखी तो बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ साफ सफाई के नाम पर बहुत स्थिति खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है। जो वहाँ जो सरकार ने जो योजना चलाई है, चाहे एक्सा मशीन हो, जांच सारी सुविधाओं के नाम पर वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सब ये पल्लू झाड़ देते हैं, यहाँ ये मशीन खराब है, ये खराब है, आप यहाँ दौर पर जाके करा लो। शाम के टाइम पे वहाँ कोई डॉक्टर नहीं रुकता है, लोग वहाँ परेशान होते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने तेंद्रा साहब बिजनौर को माननीय कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है। और मैं इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय आप पूरे जिले में सफाई अभियान चला रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार बिजनौर CHC पर भी आकर के आप ये सफाई व्यवस्था की आप जायजा लें कि वाकई यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है, यहाँ के मरीज, यहाँ की जनता किस दौर से गुजर रही है। खेतों में भरे पानी से डूबने से चरवाहे की दर्दनाक मौत। एक दिन पहले निकला था पशु चराने, वापस नहीं आने पर परिजनों ने की थी काफी तलाश। धौलपुर जिले के शैंपू उपखंड के कैंतरी ग्राम पंचायत स्थित गुगरे गांव में खेतों से भरे पानी में डूबने से पशु चराने गए एक चरवाहे की दर्दनाक मौत हो गई है। अतिवृष्टि के साथ साथ बछेड़ी इलाके में आने वाला पानी चारों ओर भरे होने से खेत तालाब बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय अशोक पुत्र मोतीराम लोधा एक दिन पूर्व घर से पशु चराने के लिए गया हुआ था। वापस नहीं लौटने पर परिजन तलाश में जुटे हुए थे, जिसका आज शुक्रवार सुबह पानी में तैरता शव मिला है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकजुट हो गई। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर सरकार से मुआवजा दिलाए जाने के लिए भी आश्वस्त किया। पानी में डूबने से व्यक्ति की मौत के बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कार्रवाई करते हुए परिजनों के शव सुपुर्द कर दिया। एएसआई अजयपाल सिंह ने बताया कि पंचनामा करते हुए परिजनों की तहरीर पर मामले में मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ बताएं, क्या हादसा हुआ है? ग्राम पंचायत कैंतरी के गांव गोगरई में अशोक कुमार सनो मोतीराम जाति लोधा गोगरई पशु चराने गए थे, जिसमें पोखर के बगल से खेतों में ज़्यादा पानी भरा था, जिसमें फिसलने से उनकी कल 4 बजे से गायब थे। आज सुबह पूरे गोगरई गांव के और सभी कैंतरी के लोगों ने पूरी रात भर उनको देखा और ढूंढा। उसके बाद आज सुबह उनकी डेड बॉडी मिली है, जिसको SHO रात को ही गोगरई पहुंच गए थे। और जल भराव बसेड़ी से पानी बहुत आ रहा है, इसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी अवगत करा दिया है। गांव घुघरई में कल दिनांक 5/9/2024 को अशोक सनो मोतीराम लोधा घुघरई जो खेतों को देखने गया था, खेतों में देखते हुए गहरे पानी में पैर फिसलने से पानी में चला गया और जिसको घर वालों ने काफ़ी रात तक तलाश किया, नहीं मिला। आज सुबह इसकी डेड बॉडी मिली, जिसकी पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की। ताल में नहाने गए मासूम की डूबने से हुई मौत। शुक्रवार दोपहर धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव के पास पानी के ताल में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मासूम को पानी से निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया।
हादसे को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ लोग एक मासूम को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को 14 वर्षीय मृतक देवा पुत्र उत्तम सिंह निवासी बिजौली के ताऊ राजू ने बताया कि मासूम अपनी बहन के साथ गाँव के ताल पर नहाने के लिए गया था, जहाँ ताल में गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मासूम के परिजनों से जानकारी मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने बाड़ी सदर पुलिस को सूचना दी है। वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक मासूम के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बाड़ी सदर पुलिस के अस्पताल पहुंचने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। विवाहिता से गैंगरेप के आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार, 5.5 साल से चल रहे थे फरार। भरतपुर जिले के बयाना में विवाहिता से गैंगरेप के 5.5 साल पुराने मामले में पुलिस ने आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी तीसरा भाई पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को CSC में मेडिकल कराया, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल करतार सिंह की अहम भूमिका रही। मामले का अनुसंधान कर रहे डिप्टी SP अमर सिंह मीणा ने बताया कि बयाना सदर थाने इलाके के एक गांव निवासी 30 साल की महिला ने 16 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह दोपहर करीब 12 बजे खेत में फसल कटाई का काम कर रही थी। इसी दौरान दादेरन गांव निवासी 3 सगे भाई गुमान सिंह, बरगी भील, केसर सिंह और सुमित सिंह खेत पर पहुंचे और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर गांव के एक सुनसान मकान में ले गए, जहां तीनों भाइयों ने उसके साथ रेप किया। डिप्टी SP ने बताया कि मामले में एक आरोपी सुमित सिंह को तो पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गुमान सिंह और केसर सिंह काफी समय से इधर उधर रहकर पुलिस से छुपते हुए फरार चल रहे थे। शुक्रवार सुबह कांस्टेबल करतार सिंह को दोनों आरोपियों के गांव में आने की सूचना मिली। इस पर कांस्टेबल करतार सिंह मौके पर पहुंचा और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने लाया, जहां पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गुमान सिंह और केशर सिंह को गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनका CSC में मेडिकल कराया गया, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी आकाश यादव बने वार्ड 26 के पार्षद। जनता ने कांग्रेस BJP की प्रत्याशी को नकारा। बड़ी पार्टी के दोनों प्रत्याशी नहीं रहे टक्कर में, निर्दलीय प्रत्याशी से हुई टक्कर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में नगर पालिका के वार्ड 26 के लिए हुए उपचुनाव में गुरुवार को मतदान हुआ, जिसमें 86% से अधिक मतदान हुआ। वहीं आज शुक्रवार को सुबह 10 बजे से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी के मतदान केंद्र पर मतों की गणना कराई गई। मतगणना में निर्दलीय युवा प्रत्याशी आकाश यादव को विजयी घोषित किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी आकाश ने निर्दलीय बच्चू सिंह यादव को 41 मतों से पटकनी दी। उपचुनाव में खास बात यह रही कि जनता ने BJP और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को बुरी तरह नकार दिया, जिससे दोनों ही बड़ी पार्टी के प्रत्याशी टक्कर में नहीं रहे। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उपचुनाव में 4 प्रत्याशियों में निर्दलीय आकाश यादव को सबसे अधिक 306 वोट मिले, वहीं निर्दलीय बच्चू सिंह यादव को 265 वोट मिले हैं। ऐसे में आकाश यादव को 41 मतों से विजयी घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस के पंकज यादव को 115 और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र यादव को सबसे कम 89 मत मिले,
जो तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। वहीं नोटा में 7 मतदाताओं ने वोट डाले। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने विजेता प्रत्याशी आकाश यादव को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजेता प्रत्याशी आकाश यादव ने बताया कि यह बाढ़ में एक नए युग की शुरुआत है। युवा चेहरे पर बाढ़वासियों ने अपना विश्वास जताया है। ऐसे में वे पूरे बाढ़वासियों के साथ पूरे बाड़ी शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मतगणना के दौरान केंद्र के बाहर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। परिणाम जारी होने के बाद विजेता प्रत्याशी को उसके घर पहुंचाया गया। शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जुलूस आदि नहीं निकालने दिया। इस दौरान तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, कोतवाली एसएचओ शिव लरी मीणा, चौकी इंचार्ज हरवीर सिंह मौजूद रहे। सभी बाढ़ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको दिल से आभार देना चाहता हूँ और बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये बदलाव की शुरुआत है और एक नए युग की शुरुआत है और इस बाढ़ में नए काम की शुरुआत है, यूथ की शुरुआत है और इस बाढ़ को एक नए मुकाम पर ले जाने की शुरुआत है। जिला कलेक्टर ने ली शांति समिति बैठक, दिए सख्त निर्देश। आगामी देवछठ मेला, अब्दाल शाह उर्स, बारह वफात, गणेश चतुर्थी सहित अन्य त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सबका साझा दायित्व है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन, उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन को देखते हुए क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें तथा उसकी जानकारी प्रशासन को दें। पुलिस आगामी त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए पूर्णतः सतर्क व चौकन्ना रहेगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिला सांप्रदायिक दृष्टि से शांतिपूर्ण इतिहास रखता है, पुलिस एवं प्रशासन कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कड़ी नजर बनाए रखेगा। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने आयुक्त नगर परिषद को मेला स्थल, परिक्रमा मार्ग व मुख्य मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मेले के दौरान लाइट, सरोवर की सफाई, अस्थायी शौचालय लगवाना, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की सफाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को समुचित व्यवस्था, सरोवर घाटों पर महिलाओं के स्नान के लिए अस्थायी टेंट व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर अन्य गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरोवर के घाटों पर पर्याप्त प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात करने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेला स्थल के आसपास क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती मेला स्थित पर की जाएगी। मेले के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम, अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी। मेले के दौरान सादा वर्दी में भी पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। वॉच टावर के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मन लाल जाट, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, आयुक्त नगर परिषद अशोक शर्मा सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। एडीजी ने बाल संप्रेषण किशोर गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव ने शुक्रवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के सभी बालकों से रूबरू होकर गृह में बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर अधीक्षक संप्रेषण गृह धौलपुर रामराज मीणा,
कनिष्ठ सहायक संजय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 10,190 रुपए की जुआ राशि की जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके कब्जे से 10,190 रुपए की जुआ राशि जब्त की गई है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जहां से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि जुआ खेलते हुए मोहर सिंह उर्फ करुआ पुत्र नतीलाल कुशवाहा निवासी ठकुरीकापुरा थाना सदर धौलपुर, सतीश पुत्र रामनीत कुशवाहा निवासी बालिका नगला थाना बशेड़ी, मनिया पुत्र जगदीश कुशवाहा निवासी ओदिकापुरा थाना सदर धौलपुर, राजू पुत्र इंद्रजीत कुशवाहा निवासी ओदिकापुरा थाना सदर धौलपुर, डालचंद पुत्र कप्तान सिंह कुशवाहा निवासी निसोरिनकापुरा थाना सदर धौलपुर, देवेंद्र पुत्र सुंदरलाल कुशवाहा निवासी गांव निर्नोखर थाना सदर धौलपुर और ओम प्रकाश पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा निवासी गांव बराकापुरा थाना कोलारी को गिरफ्तार किया गया है। जल भराव से परेशान लोग, नगर पालिका का नहीं कोई ध्यान, समस्या से निजात दिलाने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में मठ हट्टी गढ़ी पकीरा रास्ते स्थित कॉलोनी में जल भराव होने के चलते आमजन घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं घर के अंदर पानी घुसने में से खाना पकाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोग अपने घरों का सामान छत पर रखने को मजबूर हैं। दूसरी ओर जल भराव के चलते छोटे बच्चे पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा जल भराव के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मौसमी बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीण माधव, गणेश, ज्योति, मुकेश, बूरा, कल्ला, ओमकार, नारद सहित सभी कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से घरों में हो रहे जल भराव की परेशानी से निजात दिलाने की मांग की है। हमारे घर के अंदर पानी भर गया है। हमारे घर के अंदर नहीं, 4-5 घर है, सबके अंदर पानी आ गया है। जो चूल्हे फूले सब डूब गए हैं उसमें, तो रोटी पानी बन नहीं रही है। कल से कल रात से ज़्यादा पानी आया। 3 दिन से पानी तो है, लेकिन कल रात से ज़्यादा पानी है। सरकार से हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि हमारी कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जयंती समारोह मनाया गया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती समारोह के मौके पर एसएन कॉलेज धौलपुर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश तेंदुलकर ने कहा कि हमें लोक माता अहिल्याबाई के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन भारतीय नारी के उदात्त चरित्र का प्रतीक है। अपने कार्यों से वो राजमाता होते हुए भी लोक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सिंसिनवान ने राजमाता होलकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज मीणा ने संगठन होलकर से संबंधित उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा, सौरभ शर्मा आचार्य पीजी कॉलेज धौलपुर एवं राजकीय महाविद्यालय बशेड़ी से पवन कुमार कन्हैयालाल, बीएड कॉलेज मनिया के डायरेक्टर सुशील शर्मा एवं विभिन्न निजी महाविद्यालयों के प्रबंधक मौजूद रहे, जिनमें दीपेंद्र परमार, मनोज त्यागी, रघुराज सिंह परमार, विजेंद्र सिंह परमार, अशोक कुमार शर्मा, ब्रजेश त्यागी, ऋचा शर्मा आदि शामिल हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद झा द्वारा किया गया। प्राचार्य शिक्षक संवाद में कन्हैयालाल टीटी कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा और अन्य ने राजस्थान में भी एक अलग से शिक्षा विश्वविद्यालय की आवश्यकता का सुझाव दिया। कार्यक्रम के अंत में एसएन कॉलेज धौलपुर के निदेशक डॉक्टर संजय शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्थायीकरण की मांग को लेकर पटवारियों ने सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर जिला कलेक्टर बाड़ी एसडीएम के नाम बाड़ी तहसील के पटवारियों ने एक ज्ञापन तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान को सौंपा है। ज्ञापन में पटवारियों ने मांग किया कि वे सभी 2022 बैच के नवनियुक्त कर्मचारी हैं, जिनका 2 वर्ष का परीक्षा काल 17 जुलाई 2024 को पूरा हो चुका है। उन्होंने पटवार परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। उनके द्वारा दिए गए निर्धारित प्रपत्र दस्तावेज भी तहसील कार्यालय में जमा हो चुके हैं, लेकिन उनका आज तक नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं हुआ है। ऐसे में एसडीएम और धौलपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से सभी पटवारियों ने उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण की कार्रवाई को जल्द पूरा करने की मांग की है। हल्का पटवारी जतिन कुमार, अरुण वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश गोदारा, सुरेंद्र कुंतल, दीपक गौड़, अमित कुमार, कुलदीप सिंह, महिला पटवारी अन्नू कुमारी, अंतिमा भारद्वाज, शैलिका मेहरिया आदि ने बताया कि वे 2 वर्ष पूर्व तहसील कार्यालय में पटवारी के पद पर लगे थे, जहां उन्होंने अपने 2 वर्ष के परीक्षा काल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ऐसे में विगत जुलाई महीने में उनके द्वारा परीक्षा समाप्ति पर नियमितीकरण और स्थायीकरण की कार्रवाई को लेकर निर्धारित प्रपत्र दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण की कार्रवाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पटवारियों ने आशंका व्यक्त किया कि उनके द्वारा वर्तमान में ऑनलाइन गिरदावरी जैसे कठिन कार्य को भी किया जा रहा है। गिरदावरी के कार्य में वर्तमान में बारिश के दौरान भी खेतों की मेड़ों पर जाकर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। स्थायीकरण के अभाव में दुर्घटना होने पर उचित लाभ मिलना संभव नहीं है। ऐसे में सभी नवनियुक्त कार्मिकों ने मांग की है कि उनके स्थायीकरण और नियमितीकरण की कार्रवाई को तुरंत किया जाए। ये हम प्रशिक्षु पटवारी हैं। हमारा मतलब ज्वाइनिंग थी जो 18 जुलाई 2022 की, उसके बाद में 18 जुलाई 2024 को हमारा प्रवेशक कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन इसके उपरांत भी हमें 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी हमारा स्थायीकरण नहीं हुआ है। इस संबंध में ये ज्ञापन हमने अधिकारी साहब को और एसडी साहब को दिया है। क्या नाम है सर आपको? मेरा पटवारी सुरेश चंद गोदारा। व्यापारियों ने पत्थर व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से मोतीलाल को कराया अवगत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा गुरुवार को सदस्यता अभियान कार्यक्रम को लेकर धौलपुर प्रवास पर रहे। लौटते समय उन्होंने बसेड़ी में पत्थर व्यापारियों से मुलाकात कर पत्थर से जुड़ी समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया कि जल्दी मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान व्यापारियों की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा का स्वागत किया गया। पत्थर से जुड़े व्यापारियों तथा गैंगस्टर मालिकों ने समस्याओं को लेकर मोतीलाल मीणा से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले के सरमतरा बसेड़ी का सैंडस्टोन देश विदेश में अपनी पहचान रखता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होने की वजह से आए दिन अलग अलग विभागों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पत्थर व्यापार दिनों दिन बदहाल स्थिति में होता जा रहा है। व्यापारियों का मन अब धीरे धीरे इस व्यापार से दूर होने लगा है। व्यापारियों ने बताया कि यह जिले भर का एकमात्र ऐसा व्यापार है जिससे जिले के हजारों परिवार अपना जीवन यापन करते हैं। व्यापार के बंद होने से जिले में भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन के सहयोग की जरूरत है, जिस पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने सीएम से मुलाकात कर समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अशोक तिवारी, कैलाश चंद गोयल, शिक्षक नेता देवेश प्रसाद शर्मा सहित कई व्यापारियों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर स्टोन संगठन के अध्यक्ष बबलू सिकरवार, उपाध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रिंकू शर्मा, रेखा रानी आदि मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। गणेश पूजा में 24 साल जुड़ा रहा परिवार, बनाया मंदिर। 10 दिन तक चलेगा गणेश जन्म महोत्सव। धौलपुर जिले में पिछले 24 साल से कौशिक कॉलोनी बसेड़ी का एक परिवार महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के द्वारा ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर के एक दुकान में श्री गणेश जन्मोत्सव को लेकर जुड़ा रहा है।
भक्ति भाव से जुड़ा हुआ परिवार पर श्री गणपत महाराज की ऐसी असीम कृपा हुई कि उसे परिवार की ओर से 132 GSSS के पास नादनपुर रोड पर इसी वर्ष मंदिर का निर्माण कराया, जिस पर 7 सितंबर को होने वाले श्री गणेश जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर एक दिन पहले ही मंदिर की सजावट एवं गणपति महाराज की श्रृंगार की तैयारियां शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि बसेड़ी कस्बे में वर्ष 2000 में ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर के पास लवकुश सिंह निवासी महाराष्ट्र की ओर से हर साल मिट्टी के श्री गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना की शुरुआत की गई थी। यहीं पर पास में रह रहे स्वर्गीय हरिबाबू कौशिक पुत्र श्री देवीदत्त कौशिक का परिवार सदस्य भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए। हर साल आम जन के सहयोग से भव्य जन्मोत्सव मनाया जाने लगा और लगातार हर वर्ष कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आम जन के सहयोग के साथ साथ श्रद्धालुओं की एक टीम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन चलाता रहा। वर्ष 2019 में जैसे ही कोरोना ने आया कि सरकार की ओर से सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने के बाद यह श्री गणेश जन्मोत्सव एक तरह से बंद हो गया और आयोजकों की ओर से अपने अपने घरों पर श्री गणेश पूजा का आयोजन गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद करते रहे। लेकिन गणपति महाराज की आस्था कमजोर नहीं हुई। श्री गणपति महाराज की ऐसी असीम कृपा हुई कि स्वर्गीय हरिबाबू कौशिक की पत्नी उर्मिला देवी की ओर से 132 GSS के समीप नादनपुर रोड पर श्री गणपति महाराज मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर परिसर में श्री गणपति महाराज की प्रतिमा के अलावा रिद्धि सिद्धि लवकुश तथा राधा कृष्ण एवं शिव परिवार माता रानी एवं हनुमान जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। मंदिर की स्थापना 24 अप्रैल 2024 को कराई गई। मंदिर पर 10 दिन श्री गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर आयोजक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर से जुड़े हुए हैं। श्री गणपति महाराज मंदिर की नींव विगत 10 साल पहले उर्मिला देवी कौशिक की ओर से लगाई गई। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता रहा। श्री गणेश जन्मोत्सव आयोजन कमेटी की अध्यक्ष उर्मिला देवी कौशिक ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण मुझे ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर की प्रेरणा से मिला, क्योंकि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। हमारे परिवार के पूर्वजों की ओर से बसेड़ी में निर्माण कराया गया था, जिसे हमारा कौशिक परिवार आज भी पूरी आस्था और समर्पित भाव से जुड़ा हुआ है। इसी की प्रेरणा से चलते तथा मेरे ससुर देवीदत्त कौशिक व मेरे पति हरिबाबू कौशिक की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण के बाद आम जन के दर्शन एवं धार्मिक आयोजनों के लिए उसे समर्पित कर दिया है। उन्होंने श्री गणेश चतुर्थी जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं से मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आह्वान किया। साथ ही आयोजन कमेटी के सदस्यों से भी तथा श्रद्धालुओं से जन्म उत्सव को सफल बनाने में अपने सहयोग का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने अपने जीवन में बताया शिक्षकों का महत्व। धौलपुर जिले के KVS उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरा अमरारा में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें संस्था प्रधान राजू कुशवाहा, सह व्यवस्थापक KS कुशवाहा, व्यवस्थापक राहुल सिंह समेत विद्यालय का समस्त स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों का महत्व बताते हुए शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षक के बीच का अंतर सीखते हैं, जो हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक हमें अपने जीवन को सुधारने में मदद करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। वॉन हेल्थी कार्यक्रम से गुणवत्तापूर्ण होगी प्रसव पूर्व जांचें। धौलपुर जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर ANC सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषकर गर्भावस्था के दौरान होने वाले संक्रमणों और जटिलताओं की शीघ्र पहचान व इलाज के लिए बॉर्न हेल्थी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर ANM के 3 दिवसीय प्रथम बैच का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की शीघ्र पहचान व प्रबंधन कर मातृ शिशु दर में कमी लाना है। इससे RCH कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों में अपेक्षित सुधार परिलक्षित होगा। प्रशिक्षण का आयोजन डेवलपमेंट पार्टनर जपाईगो द्वारा किया गया। मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रोग्रामर ऑफिसर जपाईगो सुमति पुरी ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि बॉर्न हेल्थी कार्यक्रम वर्ष 2017 से 2022 तक प्रदेश के 4 जिलों बूंदी, करौली, धौलपुर, उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। कार्यक्रम की सफलता में प्राप्त हुए अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय चरण में वर्ष 2028 तक यह कार्यक्रम 9 जिलों भरतपुर, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, चूरू, पाली एवं ब्यावर में संचालित किया जा रहा है।
बयाना के स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रमों में बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। भरतपुर जिले के बयाना शहर में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कॉलेज और स्कूलों में सम्मान और सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए गए। बयाना कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षा विभाग की रिटायर्ड संयुक्त निदेशक इंदिरा सिंह के मुख्य आतिथ्य में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रिंसिपल गिरीश कुमारी शर्मा ने बताया कि सरस्वती मां की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल के छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही स्कूल के शिक्षकों और मंत्रालय कार्मिकों का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि इंदिरा सिंह ने बच्चों को जीवन में शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि आज के बच्चे शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से भविष्य में देश के बेहतर नागरिक बनते हैं। इस अवसर पर भानु प्रताप सिंह, अनिल शर्मा, शालिनी डेकावत, कृष्ण कुमार, कमलेश शर्मा, प्रियंका कुमारी, गिरधर सिंह, बनेश सिंह, पूनम, रेखा कुमारी, सरिता पाराशर, सत्यवीर, लक्ष्मी शर्मा, अमित कुमार, कृष्णा, अखिलेश, उषा आदि मौजूद रहे। संचालन तेज सिंह ने किया। इसी तरह बिड़यारी रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग में राजकीय पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फिरोज अख्तर के मुख्य आतिथ्य में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पूर्व प्रधान महेंद्र तिवारी ने की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रीता शुक्ला रहीं। प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी दहिया ने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स ने जीवन में शिक्षक का महत्व बताते हुए नाट्य प्रस्तुतियां दी। अतिथि वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। वे समाज का दर्पण बनकर वास्तविक हालातों से अवगत कराते हैं। व्यक्ति के जीवन में सफलता में शिक्षक का बेहद अहम रोल होता है। इस अवसर पर निदेशक निखिल तिवारी, दीपक तिवारी, पूर्व चेयरमैन जगदीश तिवारी, विजय लक्ष्मी, विजय अग्रवाल, शशि किशोर तिवारी, वेद पटवारी, मुकेश तिवारी, विजयवान सरपंच, राजेंद्र तिवारी, डॉक्टर कुमार प्रवीण, विकास कुमार, विनय कुमार, श्यामवीर सिंह, सुरजीत सिंह, द्रोणाचार्य शर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। Fabulous, fantastic and spectacular. So please give a big hand for all the participants. My special thanks to Santosh ma'am, Vikas sir, and all my colleagues, and definitely hard work, passion, and initiative staff of BSCS report here. Please give a big hand all of them. And GM third year students also. Exactly, whenever we are completing a task, there was always some basic members like my teaching, non-teaching, housekeeping staff. So please give a big hand all of them. आपने हमारा जीवन याद रखा। हम आपको फोन दे रहे थे, मैं अपने कॉलेज के याद आ गई। ये बोली है स्टूडेंट, आप सभी को ये कॉलेज है। अगर आप नहीं तो ना तो हमारे जीवन का कोई मायने है, ना इस शिक्षा क्वालिटी का कोई मायने नहीं होगा। आप इस परिसर के फूल हैं। आप जितने ऊर्जावान होंगे उतनी ही संस्था हमेशा तरक्की करती रहेगी। आपका केवल ये काम है कि आप चिंता ना करें, बल्कि चिंतन करें। चिंता करने के लिए वो तो बैठे हुए हैं, आपके शिक्षक हैं, आपका मैनेजमेंट है, आपसे बड़े लोग हैं और आपके मदद फादर हैं। इसलिए आप जितना चिंतन करेंगे उतनी ही ऊंचाइयों को। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।